इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? सबको एक बार क्लियर कीजिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सब लोग आ जाए। आप लोग बताइए कि एक बार आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग। बस 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे, सारे बच्चे आ जाए उसके बाद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है वो फर्स्ट डे का जो सिलेबस डिस्कशन हुआ था उसमें जाके एक बार देख ले कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले थे। ठीक है, हम लोग की स्ट्रेटेजी क्या थी उसके हिसाब से मैं क्लास करवा रही। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया था कि वो किसी भी यूनिट से उसका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग पहले कवर कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे। बस 5 मिनट हो जाए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग को, ठीक है, अर्थ को और एवोल्यूशंस को, कि इनका विकास कैसे हुआ था। वी वांट जेआरएफ। आज यूनिट 9 का पहला दिन है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा उसके लिए मैं बता दूं कि देखिए, हम लोगों ने अभी 3 ही यूनिट कवर किया है। यूनिट 1, 2 और 3। वो भी हम लोगों ने कैसे पढ़ा है? यूनिट 2 को पहले पढ़ा है, फिर 3 को पढ़ा है, फिर 1 को पढ़ा है। क्योंकि इसमें क्या होती है, इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स होते हैं सेम। फिर हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे। तो अभी ये यूनिट 9 है ना, वो सभी डिफरेंट है, इसका किसी से लिंक नहीं है। तो यूनिट 9 पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फर्स्ट डे की क्लास जाके चेक करो जिसमें सिलेबस डिस्कशन हुआ था, आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं।
गुड इवनिंग। मेरी आवाज सबको तो क्लियर है ना? एक बार बता दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फटाफट कोई बच्चा कमेंट कर दीजिए कि आवाज क्लियर आ रही है, फिर स्टार्ट करेंगे फटाफट। गुड। चलिए तो कमेंट को कर देते हैं थोड़ी देर के लिए ऑफ। मैं जब पूछूंगी तो आप बताइएगा। तो जो भी परेशानियां होंगी वो फिर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्रशासन, लोक प्रशासन में सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्रशासन क्या होता है। ठीक है। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत का एक शब्द है। यह प्र उपसर्ग शाशु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृष्ट या उत्कृष्ट रीति से शासन करना। अब इसका मतलब क्या होता है कि एक्सीलेंट मैनर में क्या करना, शासन करना। ठीक है। और देखिए, इस यूनिट में आपसे कभी नहीं पूछेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। इस यूनिट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको नहीं छोड़ना है वो क्या है, बुक एंड ऑथर। ठीक है। जिन लोगों ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, थोड़ी सी भी अपनी राय रखी है, उनके, और उन्होंने जिन चीजों पे पत्र लिखे हो या फिर बुक्स लिखे हो, उनके जो डेट होते हैं, ईयर होते हैं, नाम होता है, वो सब इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और बहुत सारे थिंकर्स ने, इंडियन थिंकर्स ने, वेस्टर्न थिंकर्स ने अपनी अपनी राय रखी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। ठीक है। तो वो याद रखना है। और लास्ट में मैंने बहुत सारे बुक्स का नाम यहाँ पे मेंशन किया है, हम लोग देखेंगे। ठीक है। अभी इसके भी अलावा बहुत सारे बुक्स है, इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम मैंने मेंशन किए। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे को भी कोई भी बुक मिलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो वो याद करेगा। ठीक है। अब चलिए, आजकल शासन का अभिप्राय सरकार को समझा जाता है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शन करना, आदेश या आज्ञा देना है। ठीक है। शासन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, सरकार, लेकिन इसका अर्थ अलग होता है। Nowadays, nowadays governance understood the meaning of government, but it is real meaning is to given instructions, to guide, to order and a command. प्रशासन की भांति इसके लिए अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन। अब बताइए, प्रशासन भी है ना, हिंदी में प्रशासन बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का जो प्रयोग है वो कैसे आया है, एड उपसर्ग पूर्वक सेवा करने का अर्थ है। ठीक है। एड का क्या अर्थ होता है, सेवा करना। ठीक है। और ये किस धातु से आया है, तो ये मिनिस्ट्री धातु से आया है। इसका मूल अभिप्राय एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित की दृष्टि से उनकी सेवा का कोई कार्य करना है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, कि शासन का मतलब क्या है, सेवा करना। एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, अब इसको लेकर भी, प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेकर बहुत सारे थिंकर्स ने अपनी अपनी थिंकिंग दिया, अपने अपने थॉट्स दिए हैं, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो साइमन के अनुसार प्रशासन क्या है। ठीक है। एक थिंकर है साइमन। इन्होंने बोला, अपने व्यापक रूप में प्रशासन की व्याख्या उन समस्त सामूहिक क्रियाओं से की जा सकती है जिसमें जो सामान्य पक्ष होगा की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक रूप से
प्रस्तुत की जाती है। इसमें क्या हो, सामान्य पक्ष हो, उसकी प्राप्ति होनी चाहिए, उसी को इन्होंने क्या बोला है, प्रशासन बोला है। समूह की बात करते हैं। According to Simon, administration in its broadest form can be explained as all those collection action which are presented in cooperative form for the achievement and common goals. कॉमन गोल्स की इन्होंने बात कर दी, क्योंकि प्रशासन किसके लिए काम करेगी, जनता के लिए काम करेगी, वहां की गवर्नमेंट किसके लिए काम करेगी, वहां के लोगों के लिए काम करेगी। यहां तक सबको क्लियर है? जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं, जिनका छूट गया है, वो एक बार देख लेंगे, उनको रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे तो पता चल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फटाफट बताइए। और इसीलिए मैंने बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जितने भी थिंकर्स को देख रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी डिफिनेशंस दिए हैं, वो पक्का याद करके जाइएगा, आ सकता है। गुड। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, ठीक है। अगर आप ये सोच के बैठे रहोगे ना कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं बाद में पूछ लूंगा, या फिर शर्म आ रही है कुछ भी, तो मैं बता रही हूँ आज की क्लास के बाद अब दोबारा तो ये क्लास होगी नहीं, फिर आप समझ नहीं पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक और थिंकर है फिफनर, सॉरी। तो इनके अनुसार क्या है, मनुष्य तथा भौतिक संसाधनों का संगठन और नियंत्रण ही प्रशासन है। इन्होंने अपना डेफिनेशन दिया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंट्रोल, ठीक है, और मटेरियल रिसोर्स ही क्या है, प्रशासन है। अब इसी तरह बहुत सारे थिंकर्स ने प्रशासन के बारे में बात की, ठीक है। तो उसमें से कौन है, निग्रो है। मैंने कोशिश किया है कि बहुत सारे थिंकर्स का नाम मैं इसमें मेंशन करूं, ठीक है। व्हाइट है, मार्क्स है, मार्शल है, मार्शन डिमॉक, और उसके बाद है इवान एस बैंकी। अब इन्होंने भी अपना एक डिफिनेशन दिया है, इवान एस बैंकी ने। अब वो क्या है ये हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यान एस बैंकी ने क्या के द्वारा सांप्रदायिक, ये देखिए, डिक्शनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इन्होंने जो ये बुक लिखी है इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया है ये देखते हैं। में प्रशासन की परिभाषा इस प्रकार दी है, प्रशासन उन सभी विचारों, तकनीकों और प्रक्रियाओं से मिलजुल कर मिला जुला रूप है जो किसी संगठन को अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के औपचारिक और अनौपचारिक रूप से भौतिक और मानवीय संतापनों की संगठित करने और उस समन्वय और नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनाई जाती है। ये सेम चीज वही बोल रहे हैं, बट इन्होंने परिभाषा थोड़ी सी बदल दी है, ठीक है। इसमें भी लक्ष्य की प्राप्ति होती है और नियंत्रण करते हैं, ह्यूमन कंट्रोल चाहते हैं, साथ में रिसोर्सेस के भी कंट्रोल होते हैं, है ना, नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं लोगों के बीच में, ये उसकी बात करते हैं। चलिए वहां यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे प्रशासन के बारे में, हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग को पढ़ना है लोक प्रशासन के बारे में, क्योंकि हम लोग एट द लास्ट हम लोग को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही, उसी के मीनिंग, उसी के अर्थ के बारे में जानना है। इसका अर्थ क्या है जानते हैं। प्रशासन शब्द को समझने के बाद अब लोक प्रशासन शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। लोक प्रशासन प्रशासन का ही एक हिस्सा, बल्कि कहना चाहिए कि एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। प्रशासन में ही लोक प्रशासन आता है, उसी का एक पार्ट है, एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं। और वो भी कौन सा पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखिए, लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द से बना है, जो दो शब्द लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। प्रशासन के बारे में तो समझे, अब समझेंगे लोक के बारे में।
तो लोक का अर्थ होता है सार्वजनिक और सारी जनता से संबंधित सरकारी प्रशासन। पब्लिक मीन्स पब्लिक और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू इंटायर पब्लिक, जितनी भी पब्लिक होती है उसके हितों के लिए काम करना, है ना, वो क्या हो जाएगा, लोक प्रशासन हो जाएगा। अब देखिए, लोक शब्द यह सुनिश्चित करता है, सूचित करता है कि प्रशासन लोगों के लिए किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य जनता के हित के लिए प्रशासन करना। प्रशासन अर्थ राज्य के अधिशासी कार्यों को पूरा करना है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए कि लोक प्रशासन का क्या अर्थ होगा, कि लोगों के हित के लिए कार्य करना। ठीक है, ये सुनिश्चित करना कि लोगों के अधिक से अधिक लोगों का हित हो रहा है, उनके कार्य को पूरा किया जा रहा है। ठीक है, अब ये हो सकता है किसी संगठन द्वारा हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हो, है ना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? देखिए, अब आगे ये एक थिंकर आती है, इन्होंने क्या बोला है, विर्टोबी, इन्होंने क्या बोला है, अपने व्याख्यात्मक अर्थ में यह लोक प्रशासन सरकारी क्रियाकलापों के वास्तविक रूप को पूरा किए जाने के समृद्ध है। अंत यह कहना उचित होगा कि न्याय और न्यायिक मामलों का प्रशासन या सरकार के प्रशासनिक कार्यों को पूरा करना या सरकार के सामान्य कार्यों को पूरा करना सभी का संबंध लोक प्रशासन के साथ है। अपने संकीर्ण अर्थ में इसका संबंध मात्र प्रशासनिक शाखा के कार्यों से होता है, जितनी भी प्रशासनिक शाखा होती है उनसे होता है। अब देखिए, इन्होंने अपना डेफिनेशन दिया है। ठीक है, ये अब देखिए, इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, तो पढ़ लीजिएगा 2-4 बार, तो आप जब आपको वो मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप बना पाइए। उसके बाद देखिए, इयन ग्लैंडन ने भी अपने विचार दिए थे। अब वो विचार क्या थे? सहित अनेक विद्वानों ने लोक प्रशासन को केवल सरकार के कार्यकारी दायित्व के माये जाते दायित्व को बताया। ठीक है, लोक प्रशासन का वास्तविक क्षेत्र सरकार के प्रशासनिक सेक्टर में पाया जाता है और सार्वजनिक मामलों के प्रबंध के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर होते हैं, इसी के लिए ये काम करता है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? पब्लिक के लिए। पब्लिक जो भी चीजें हो रही हैं पब्लिक के साथ, उसके लिए वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो चाहता है। ओके, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ? इयन गैलेंड का या फिर किसी और का? थोड़ा सा जल्दी बोलिएगा। देखिए, मैनी स्कॉलर्स इंक्लूडेड कंसीडर्ड पब्लिक
administration only as the executive functions of the government. Hence, the real scope of administration is found the administrative sector or government which is responsible to management the public affairs. विनोद, थोड़ा जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है ना, कॉन्सेप्ट जो हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको क्लियर करना जरूरी है। ये सब थिंकर्स हैं, तो जितने थिंकर्स होंगे वो उनके अपने विचार होंगे, उसको हम लोग को पढ़ना जरूरी है और साथ में हम लोग को रिमेम्बर करना जरूरी है कि इसी से सवाल आता है। ठीक है, ये पूछ लेगा कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, तो उसको हमको जानना जरूरी है। देखिए अपनी प्रसिद्ध रचना मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में निग्रो ने लिखा था। अब निग्रो का क्या विचार था? लोक प्रशासन का संबंध सरकार के 3 शाखाओं से है। तो याद रखिएगा, इन्होंने गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस बताए थे। कौन कौन से वो है? वो न्याय संबंधी, कार्यकारी और इनकी परंपरा संबंधता के साथ। इसका मतलब लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, देयर ट्रेडिशनल एफिलिएशंस। ठीक है, देखिए ये कुछ अप्रोचेस है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। आपको लोगों ने डिफिनेशन दी है, आपको उसको पढ़ना है, तो उसमें आप कहानी नहीं ला सकते, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया हम लोग को वैसे ही पढ़ना है। ठीक है, जो चीज समझने वाला है उसे तो आप आसानी से समझ सकते हो, और जो नहीं है उसको आप कुछ नहीं कर सकते ना। यहाँ तक क्लियर हुआ? हम देखिए प्रशासन के क्या होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं। ठीक है, एक होता है इंट्रीगल, एक होता है मैनेजरियल। अब देखिए सिंपल वे में अगर समझे, इसका फिर मैं डेफिनेशन भी बताऊंगी, लेकिन एक सिंपल वे में मैं बता रही हूँ। अब इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, इसको बोला गया है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, मैं पीए इसको लिख रही हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो मैनेजरियल होता है वो क्या होता है कि मैनेजरियल होता है वो क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्वरूप होता है। उन्हीं के जैसे होते हैं, वो एक दूसरे के जैसे होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजरियल व्यू। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे इसका डिफिनेशन तो हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा। लेकिन अभी आप लोग को पता चल गया कि इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रियल को क्या कहते हैं, पार्ट बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि उसी का एक भाग है। और मैनेजरियल को क्या कहते हैं, बोलते हैं कि उसी का स्वरूप है। ठीक है,
कुछ विचारक की यह मान्यता है कि प्रशासन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिनका संचालन एक निश्चित क्षेत्र में नीति अथवा नीतियों के लिए के क्रिया से होता है। ठीक है। Some thinker believe that administration means all those activities which are conducted in the certain area of action of policy और policies। ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि बहुत सारे विचारक ऐसा जानते हैं कि प्रशासन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि हम लोग कुछ एक्शंस करते हैं पॉलिसी के लिए और नीतियां बनाते हैं। ठीक है। नीति रहती है और नीति के क्षेत्र में जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रशासन का अर्थ समझते हैं, प्रशासन समझते हैं। ये समझ में आया? जितने बच्चे हैं वो कमेंट करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए तब आगे बढ़ेंगे। कविता और भी जो भी है, वी वांट जेआरएफ, बच्चे बहुत सारे लाइव बैठे हुए हैं, कमेंट कीजिए कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो। अब देखिए, इंटीग्रल व्यू के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। पहले तो हम लोग को अब पता चल गया कि ये क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है। अब देखिए इसको थोड़ा सा एकीकृत दृष्टिकोण, इसको पढ़ते हैं इस प्रकार। एक सेकेंड। तो देखिए, प्रशासन का अर्थ बता दिया एकीकृत दृष्टिकोण में कि क्या होता है। सबसे पहले होता है कि बहुत सारे थिंकर्स ने बोला कि जो प्रशासन होता है वो क्या होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए की जाती है, नीति बनाई जाती है। ठीक है। उसको इन्होंने क्या बोला है, प्रशासन बोला है। और इस प्रकार की तकनीकी वर्ग, लिपिक वर्ग, प्रबंधक वर्ग के समस्त कार्यों को मिलाकर जो भी नीतियां बनती हैं, प्रशासन की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। इस विचारधारा को प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण कहा जाता है। इन दिस वे ऑल द वर्क्स ऑफ टेक्निक क्लासेस, टेक्निकल, क्लरिकल क्लासेस और मैनेजरियल क्लासेस कैन बी combined and can be termed as administration. This ideology called integrate view of administration। ठीक है। और एक और चीज क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मैनेजरियल होता है और इंटीग्रल होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है या नहीं, तो डिफरेंस होता है। डिफरेंस मैंने बता दिया कि क्या डिफरेंस है, एक पार्ट है और दूसरा क्या है, उसी का स्वरूप है। ये समझ में आया? चलिए ठीक है, गुड।
अब देखिए, अब मैनेजरियल व्यू क्या होता है? पहले तो मैंने बोल दिया कि ये क्या होता है कि स्वरूप होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। क्या होता है? स्वरूप होता है। देखिए, सार्वजनिक प्रशासन में प्रबंधन दृष्टिकोण का मुख्य ध्यान संसाधनों, प्रक्रियाओं और कर्मचारियों के पक्ष और प्रभावी प्रबंधन पर होता है, ताकि संगठनीय लक्ष्यों को पूरा किया जा सके, सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान किया जा सके। इसमें क्या होता है कि रिसोर्सेस पे बात होती है, ठीक है? जो भी अब देखिए, द मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन द इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, process and personal achieve organization goals and deliver public सर्विस प्रदान किया जा सके। उसमें क्या होता था? नीति बनाए जाते थे, ठीक है? इनमें योजना, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण के सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है। सरकारी एजेंसियों के भीतर सहज ऑपरेशन और श्रेष्ठ परिणाम सुनिश्चित करने के लिए it emphasizes the principle of planning, organization, coding, directing and controlling with the government agency to the ensure smooth operation and operational outcome। ठीक है? अब देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही एक दृष्टिकोण है जिसको बोलते हैं पोस्ट कोप। ठीक है, अब ये दृष्टिकोण क्या है और ये किसने दिया है उसको पढ़ेंगे। ये दृष्टिकोण किसने दिया था? लूथर ने दिया था और हेनरी फ्योल ने दिया था। दो थिंकर्स थे, इन्होंने ये दृष्टिकोण दिया था। जैसे प्रबंधन सिद्धांतकारों ने प्रस्तुत किया था, इन विचारकों ने संगठनों के प्रबंधन को 7 मुख्य कार्यों में विभाजित किया था, इसके जिन्हें पोस्टेड कॉब कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक तरह से बोल सकते हैं कि पोस्टेड कॉप का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब देखिए, ये क्या होता है? पी फॉर क्या होता है? प्लानिंग, जिसका मतलब होता है योजना। ओ फॉर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब होता है संगठन। एस फॉर क्या होता है? स्टाफिंग। डी फॉर डायरेक्टिंग। सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग। आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजट। तो ये 7 इनके सिद्धांत याद रखिएगा। क्लियर है? और इसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है, सबके बारे में पता है। क्लियर? और इसको याद करने की भी उतनी जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को खुद ही याद हो जाएगा। क्लियर है? फटाफट कमेंट कीजिए। सारे बच्चे कमेंट कीजिए। गुड। अब देखिए, जब कोई थिंकर्स आते हैं तो वो साथ में क्या करते हैं? जब वो अपने अपना थॉट कभी भी देते हैं तो साथ में बहुत सारे ऐसे थिंकर्स आते हैं जो उनके विचार का आलोचना करते हैं।
तो पोस्टक्रॉप का आलोचना भी बहुत सारे थिंकर्स ने किया था, जिसमें से एक सबसे पहले थे कौन से? लेविस। ठीक है, लेविस मेरियम ने क्या बोला, उनका आलोचना किया और इन्होंने बोला कि प्रशासन एक मानवीय समस्या है, इसका संबंध मानव प्राणियों से है, कुछ आंकड़ों और तथ्यों से नहीं। क्योंकि उसमें जितनी भी बातें हो रही हैं, वो उसमें क्या बोल रहे हैं, आंकड़ों की बात हो रही है, तथ्यों की बात हो रही है। लेकिन इन्होंने बोला कि जो प्रशासन है वो संबंध किससे रखता है? मानव से रखता है, ना कि आंकड़ों से और तथ्यों से रखता है। फैक्ट और फिगर से ये कभी भी संबंध नहीं रखता है। अब देखिए, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, विकास कहाँ से हुआ? प्रशासन का, लोक प्रशासन का। ठीक है, विकास या फिर उत्पत्ति? सार्वजनिक प्रशासन का विकास समय के साथ महत्वपूर्ण रूप से हुआ, जिसके सिद्धांतों, अभ्यासों और दृष्टियों का में परिवर्तन हुआ। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ। अब क्या हुआ, देखिए, प्राचीन शासन संरचनाएं, सार्वजनिक प्रशासन की उत्पत्ति प्राचीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान और रोम के दौरान हुई, जहां राजनीति और प्रशासनिक प्रणालियों को प्रबंधित करने के लिए मौलिक रूप से शासन की उपाधि का स्थापना किया गया। अब ये कुछ जगह है, वहां पे क्या हुआ कि जो यहाँ पे ही प्रशासन की उत्पत्ति माना जाता है। ठीक है, ancient government structures, origin and public administration. Ancient will occurred during the civilizations such as Meso, Mesopotamia, Egypt, Greece, and Rome, where titles and rule were fundamentally established to manage political and administrative system. Political और administrative system को manage करने के लिए क्या बनाया गया? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया गया। वहां पे उत्पत्ति हुई किस चीज की? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब क्लासिकल काल में क्या हुआ? जो क्लासिकल पीरियड था उसमें क्या हुआ? सार्वजनिक प्रशासन का क्लासिकल काल वुड्रो विल्सन जैसे विचारकों ने योगदान के द्वारा चिन्हित होता है, जिन्होंने राजनीति और प्रशासन के अलग अलग अवधारणाओं को बयान दिया। तो वुड्रो विल्सन ने क्या किया? जो क्लासिकल काल था उसमें क्या किया इन्होंने? जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विचार दिया था। ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए थे। देखिए, विल्सन के निबंध प्रशासन का अध्ययन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी से बोला जाता था कि इसी किताब की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हुआ था? ओरिजिन हुआ था, क्योंकि इसमें ही इन्होंने पहली बार मेंशन किया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है और चीजें कैसे होती हैं। ठीक है, तो 1887 में आधुनिक सार्वजनिक प्रशासन की नींव रखी। ठीक है, आधुनिक पीरियड में, और सामाजिक न्याय, नागरिक भागीदारी और समुदाय की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिसाधकता के महत्व को जोड़ दिया। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी चीजें होती हैं पब्लिक को लेकर, उसमें इन्होंने क्या किया? इसमें लिखा उसके बारे में। थिंकर का नाम तो याद रखिएगा बिल्कुल। क्लियर?
क्लियर है सबको? कमेंट कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। कमेंट कीजिए फटाफट। गुड, गुड मधु। मधु आप भी ऑनलाइन हो, कमेंट करना चाहिए ना, कैसे पता चलेगा कि आप लोग हो। चलिए, प्रगतिशील युग, प्रोग्रेसिव एरा। 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में सार्वजनिक प्रशासन के प्रगतिशील युग में प्रशासनिक सुधारों का उदय हुआ, जिसका उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, अक्षमता और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए था। ठीक है, तो सार्वजनिक प्रशासन का उदय कब होता है? 19वीं 20वीं सदी में। और किस लिए? भ्रष्टाचार, उत्पीड़न बढ़ गया था। ठीक है, सामाजिक समस्या उत्पन्न हो गई थी, उसको क्या करने के लिए? समाधान करने के लिए। Progressive era during the 19th and early 20th century, the progressive era of public administration show the rise of administrative reforms aimed at addressing corruption, efficiency and social problems. जितने भी social problems हो रहे थे उसके वजह से इस काल में सिविल सेवा सुधार, प्रतिष्ठात्मक मुक्तियां और सरकारी सेवाओं का क्या होता है? विस्तार होता है। ठीक है, जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस होती है, इस पीरियड में हुआ। अब देखिए, नई सार्वजनिक प्रशासन, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और इन सारे जितने भी हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं ना, सब पे किताबें लिखी हुई हैं। उन किताब को डेट वाइज और थिंकर वाइज हम लोग को याद करना है। इसके बाद 20वीं सदी के मध्य में नई सार्वजनिक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है, जिसमें पारंपरिक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की आलोचना की गई और सामाजिक न्याय, नागरिक सहभागिता और समुदाय के आवश्यकताओं के प्रति प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, उसके बाद ड्वाइट वल्डो एंड एच हिग्रो एडिक्शन जैसे विचारकों ने इस दृष्टिकोण को आकार दिया कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो देखिए, उसके बाद आया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या आया? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नई सार्वजनिक प्रबंधन। 20वीं सदी के अंत में नई सार्वजनिक प्रबंधन का उदय हुआ। ठीक है, और ये ब्यूरोक्रेटिक अक्षमता और सरकारी अक्षमता के संदेह का जवाब था। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इन द लेट 20th century, the public management emerged responding to specious bureaucratic inefficiency and government incompetence. क्लियर है ये? कौन सा स्लाइड? अभी तो क्लियर है। कौन सा स्लाइड क्लियर नहीं है? कविता कमेंट कीजिए।
फटाफट कमेंट कीजिए। टॉपिक क्लियर नहीं था कि इमेज क्लियर नहीं था? ओके ओके, अभी तो क्लियर है ना? कि 20 सेंचुरी में क्या होता है, 20 सेंचुरी जब 20 सेंचुरी में क्या होता है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नए सार्वजनिक, नए सार्वजनिक प्रबंधन के प्रदर्शन मापन, प्रतिस्पर्धा और विवेक केंद्रीकरण जैसी निजी क्षेत्र के लिए सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, तो जब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आता है तो इसमें इन लोगों ने क्या ज्यादा फोकस किया? तो मेजरमेंट पे, कंपटीशन पे और डिसेंट्रलाइजेशन पे ज्यादा इन्होंने महत्व दिया। ठीक है, अब देखिए नेटवर्क गवर्नेंस एंड सहयोग प्रशासन, हाल ही में नेटवर्क गवर्नेंस एंड सहयोगी प्रशासन की दशा में एक परिवर्तन देखा जा रहा है। और परिवर्तन क्या है? ये मॉडल सरकारी एजेंसियां, गैर लाभकारी संगठन, व्यापार और समुदाय के संगठनों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देता है, ताकि संवैधानिक समस्याओं को समाधान सामूहिक रूप से किया जा सके। जो भी समस्या आ रही है उसको क्या किया जा सके, सामूहिक रूप से किया जा सके। इसमें पब्लिक के बारे में बात होगी हमेशा, है ना? लोग के लिए ही तो बात होगी ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो भी नीतियां बनाई जा रही है वो उन्हीं के लिए बनाई जा रही है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने क्या बोला है कि लोक प्रशासन क्या है, विज्ञान और कला दोनों है। विज्ञान भी है और कला भी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज साइंस एंड आर्ट बोथ। तो ये कौन कौन से थिंकर्स थे? तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने अपने विचार दिए, डेफिनेशन दिए। मैंने बस थिंकर्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले कौन थे? ऑर्बन, टेलर, साइमन, ठीक है, राइगन और फिफ्नर। फिफ्नर के बारे में आपने देखा कि फिफ्नर ने डेफिनेशंस भी दिए थे बहुत सारे। तो ये नाम याद रखिएगा, आपसे नाम ही पूछ सकता है कि ये थिंकर ने क्या बोला है कि कला, और ये आया हुआ था। अब मुझे ये नहीं याद है कि ये आया था कि लोक प्रशासन कला है या फिर लोक प्रशासन विज्ञान है या फिर दोनों है, लेकिन किसी एक में से आया हुआ था पिछले क्वेश्चंस में। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है लोक प्रशासन विज्ञान। तो बहुत सारे ऐसे थिंकर्स है जिन्होंने क्या बोला कि लोक प्रशासन विज्ञान है। सबसे पहले थिंकर है विड्रो विल्सन, इन्होंने भी बोला है। उसके बाद क्या है? फेडरिक विल्सलो टेलर। उसके बाद आते हैं हेरोल्ड। उसके बाद आते हैं फेडरिक। उसके बाद लाइनेल और चार्ल्स। ये सब नाम है, आप नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आता है कि लोक प्रशासन कला है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज आर्ट।
कौन कौन से ऐसे थिंकर है जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्ट को क्या किया, सपोर्ट किया था? तो वो कौन है? फेनर है, मॉरिन, वले और वलाम। ये कुछ थिंकर्स है जिन्होंने ये लोक प्रशासन को क्या बोला है? कला बोला है, आर्ट बोला है। क्लियर? क्लियर है सबको? अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम, ये जितना भी स्लाइड हम लोगों ने पढ़ा वो हम लोगों ने पढ़ा क्योंकि जानना जरूरी है। तो क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं किस चीज से? बुक से और ऑथर से, और आपको डेट पूछ लेगा। तो आप एक भी बुक ना ही छोड़े तो बेहतर है। और साथ में ही क्या हुआ कि इसका जो टॉपिक होता है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो रिपीटेड होते हैं। तो जब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है हम लोग जितने भी 10 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन ही आते हैं, हमेशा क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। जब सारा क्वेश्चंस करेंगे तो वो अपने आप लोग को याद हो जाएगा। तो ये बुक्स को याद रखिएगा। मैंने बहुत सारे बुक्स के नाम लिखे हैं, ठीक है? आप लोगों को जब पीपीटी मिलेगी तो सब बुक्स के नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्लियर? देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंकर है वो कौन है? वुड्रो विल्सन। तो इन्होंने क्या बोला था, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1807 में। उसके बाद आते हैं फेनेक, इन्होंने क्या लिखा? पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में। उसके बाद आते हैं एलडी, ठीक है? इन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा 1926 में। उसके बाद आते हैं रॉल्ट, इन्होंने देखिए 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड द 3 प्रॉब्लम्स, जिनको इन्होंने लिखा 1946 में। उसके बाद आते हैं हॉवर्ड साइमन, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के बारे में लिखा कि ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिन्स ऑर्गेनाइजेशन। इनको इन्होंने कब लिखा? 1947 में। उसके बाद आते हैं फेव टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने लिखा 1971 में। क्लियर हो रहा है ये? अब ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, मैं बता रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। क्लियर है सबको? फटाफट कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कमेंट कीजिए। गुड। उसके बाद देखिए, अब घबराइएगा मत क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स हैं। गिराल्ड ने क्या बोला? द डायनेमिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस टू करंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिस, इन्होंने लिखा 1971 में। पीटर सेल्फ ने लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स 1972, ठीक है? ऑर्वेट ने लिखा द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एमिट डिमॉक ने लिखा फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ड्यूब्ल्यू ने लिखा प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927। हेनरी ने लिखा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में। जेम्स ने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939, ठीक है? फेडरिक टेलर ने लिखा है प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में। लूथर ने लिखा है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
1937 में। अब आप यहाँ से ही आप लोग देख रहे होगे कि बहुत लोगों ने साइंस भी बोला है, विज्ञान भी बोला है, और कुछ लोगों ने आर्ट पे भी लिखा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट है। ठीक है, तो ये आप लोग को ऐसे ही सामने से दिख रहा है। उसके बाद देखिए, एक सेकेंड, और देखिए चेस्टर ने लिखा है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938, एफ मॉस्फर्टन मार्क्स एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये थिंकर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स। हर्बर्ट ने लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946। उसके बाद देखिए निग्रो ने लिखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रीडिंग एंड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद निग्रो ने ही लिखा है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जेसी ने लिखा है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और जिडाल ने लिखा है द गोल्डन बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट है ये, ऑर्वेड ने लिखा है द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एमी ने लिखा है फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड निकोलस ने लिखा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स। अब ये कंप्लीट है। ठीक है, हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया एवोल्यूशंस एंड मीनिंग। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं, इंडियन थिंकर्स भी हैं, जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपनी राय दी है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब ये वहां पे देखिए इस क्लास में थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना भी आसान नहीं है, वर्ड्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इसको एक दो बार आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, खुद से जब पढ़ेंगे पीपीटी और फिर आपने वीडियोस भी देखी हुई है, क्लास ली है, तो आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो कल हम लोग कुछ अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अप्रोच है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो उस अप्रोच को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हो गया ना, गुड नाइट, बाय, शुभ रात्रि।